हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज पार्ट 4 है एसएससी प्रीवियस ईयर सीरीज का। जो वर्ड मीनिंग्स जो हम कवर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग विद सेंसर। सो सेंसर का मीनिंग होता है कि आप किसी चीज की निंदा कर रहे हो, हिंदी में बोलेंगे तो, या किसी चीज को डिसअप्रूव कर रहे हो फॉर्मली, ठीक है। या किसी पर्सन को आप फॉर्मली डिसअप्रूव कर रहे हो। टेक एन एग्जांपल, जैसे देश की मीडिया है वो गलत फैक्ट्स या गलत न्यूज या गलत चीजें रिपोर्ट कर रही है, जैसे हर बार हिंदू मुस्लिम एजेंडा को प्रोपागेट कर रही है। तो वो एक सेंसर सेंसर का कार्य है, मतलब एक निंदनीय कार्य है। दूसरा, टेक एन एग्जांपल, अभी रिसेंटली एक एथलीट थे शिवपाल सिंह, जेवलिन थ्रोवर थे। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है CHSL या सीजल में। तो और डोप टेस्ट में फेल हो गए थे, तो उनकी भी निंदा हुई कि हाँ, ये काम उनको डोपिंग एजेंसी और देश की जो एथलीट एजेंसी है उन्होंने उनको निंदा किया कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बहुत बड़े बिजनेसमैन जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, देश का पैसा लेके वो फ्रॉडलेंट करके दूसरे देशों में भाग गए, भगौड़े हो गए, फिजिटिव हो गई। तो वो एक देश के लूप होल, देश के बैंकिंग सिस्टम का लूप होल है। तो वो एक निंदनीय कार्य है, मतलब कि ये इनको सेंसर किया जा सकता है, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स है ये मैंने मेंशन किए हैं। क्रिटिसाइज, कंडेम, रिप्रोच, डिनाउंस, रिप्रूव, और ऑलमोस्ट एवरी वर्ड है जो एसएससी में आ चुका है। तो आप इन सब से फेमिलियर हो सकते हैं। मीनिंग सबका एक है, निंदा करना, आलोचना करना, या डिसअप्रूव करना कोई स्टेटमेंट को या किसी पर्सन को, किसी ने गलत काम किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें सेंसर में काउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू सेंसर, ठीक है। जो जो नेक्स्ट वर्ड है वो सेंसर। सेंसर स्पेलिंग में कोई स्पेलिंग में फर्क है, लेकिन आप इनको प्रोनाउंस करते हो तो सिमिलर ही प्रोनाउंस होते हैं। आप इसको याद कैसे रखेंगे सेंसर को? आप जो सेंसर, ये वाला सेंसर है, SCENSOR, सेंसर बोर्ड से याद करिए। जो सेंसर बोर्ड है, उनका क्या काम होता है, वो चेक करते हैं कि कोई बुक्स है। मेनली सेंसर बोर्ड तो फिल्म्स के लिए होता है। वो चेक करते हैं कि फिल्म में कुछ वल्गर, ऑब्सीन या कुछ ऐसे पार्ट्स या एजेंडा नहीं प्रोपेगेट किए गए हैं जो देश, सोसाइटी और मोरली और प्रिंसिपली गलत गलत ना हो, ठीक है। तो ये काम हर एक ऑफिशियल होता है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए। जैसे कोई एडिटर डिपार्टमेंट के लिए, तो उनको बुक्स, न्यूज आर्टिकल, इन सबको एग्जामिन करना होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आप, मैंने बता दिया कि जैसे कोई मूवी जो उसमें कुछ गलत सीन ना हो या देश के अगेंस्ट हो, उसका जो फैक्ट्स है वो गलत दिखाए हो, तो उनको चेक करता है। या सोसाइटी पे जो आप आर्टिकल फीचर कर रहे हो, उनको गलत प्रोपेगेंडा से नहीं हो। जैसे बहुत सारे अभी आपने देखे होंगे पंजाबी सिंगर्स है जो अपने गानों में मैप रिलीज कर देते हैं जहाँ पंजाब देश का पार्ट नहीं है, तो वो एक गलत प्रोपेगेंडा है, ठीक है। तो उनको अगर सेंसर्ड बोर्ड के तरीके में लाया जाए, OTT प्लेटफॉर्म सेंसर बोर्ड के अंदर नहीं, सेंसरशिप के अंदर नहीं आता है, इसलिए वो पब्लिश हो जाते हैं। लेकिन फिल्म्स के अंदर आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब चेक किया जाता है, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन, जो इसके सिनोनिम्स है वो है एक्सपर्गेट और वोवेल्डराइज्ड, रिडक्ट। ये सब के मीनिंग सेम है, मतलब किसी में आप वल्गर या इनअप्रोप्रिएट पार्ट, या ये सब मोरालिटी प्रिंसिपल सब इन पे चेक करता है कि आप कुछ गलत मैसेज या गलत मैसेज नहीं दे रहे हैं जो देश देश के अगेंस्ट हो, सोसाइटी के अगेंस्ट हो, एटसेट्रा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन होता है कि आप किसी को, और हिंदी में बोलेंगे तो शोषण कर रहे हो आप किसी का, और या बोलेंगे कि आप किसी को अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो, पर्टिकुलर थिंग्स और पर्टिकुलर रिसोर्सेज को आप अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो। तो इसमें रिसोर्स भी हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल, जैसे चाइल्ड लेबर। आप बच्चों को, आप बच्चों का शोषण कर रहे हो, उनके पढ़ने की उम्र में आप उनसे काम करवा रहे हो। तो उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके उनको बेच दे रहे हो, उनसे पैसा कमा रहे हो, या उनको सेक्स ट्रैफिकिंग या सेक्स के लिए यूज कर रहे हो, सेक्स वर्कर, एज ए सेक्स वर्कर यूज कर रहे हो, ठीक है। IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, कि आप किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या किसी ने कुछ बनाया है, आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। किसी ने कुछ इन्वेंट किया, आप उसके लीगल राइट्स नहीं है, आप उसके लीगल राइट्स लेके उसको आप बिजनेस में प्रोपेगेट कर रहे हो, ठीक है।
तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, ठीक है। तो ये मैं टेक एन एग्जांपल, एक्सप्लॉइटेशन वर्क में भी होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ता है, उनको कम लेबर दिया जाता है। तो ये सब एग्जांपल हो जाते हैं एक्सप्लॉइटेशन के, इनके जो सिनोनिम्स है कुछ, जैसे टेकिंग एडवांटेज, आप किसी का एडवांटेज ले रहे हो, सब्जुगेशन मतलब अधीन कर लेना, टेक एन एग्जांपल, ब्रिटिश ने इंडिया को अधीन कर लिया था, और उसके बाद अपने जितने भी रिसोर्सेज थे उनको यूटिलाइज किया, सोने की चिड़िया कहने वाला देश से जितना भी रिसोर्सेज थे, जितना भी धन था, वो देश के बाहर लेके गए। तो ये ब्रिटिश ने इंडिया का एक्सप्लोइटेशन किया, पर्टिकुलर पर्सन ने रिसोर्सेज का उन्होंने क्या बोलते हैं एक्सप्लोइटेशन किया। तो ये सब एग्जाम्पल है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सूद। सूद होता है कि किसी को आप सांत्वना दे रहे हो, या किसी को आप मतलब कि दिलासा दे रहे हो, उसको कंपोज कर रहे हो और उसको शांत कर रहे हो। तो अ, इनके पहले वर्ड जो सिनोनिम्स है वो देख लेते हैं। काम, जैसे पेसिफाई, शांत करना, रिलैक्स, आराम करना, ठीक है। एलिविएट, कोई चीज बहुत ज्यादा पेनफुल हो या कोई सफर कर रहा हो, तो आप उसको, किसी को हेडेक हो या किसी को पेन हो, तो आप उनको पेन किलर देके उस चीजों को शॉर्टन कर सकते हैं, ठीक है। कोई सफर कर रहा हो, मेंटल है, तो उनकी आप काउंसलिंग करके उसको वो चीजों को, जो सफरिंग है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई भी सेम, कि आप किसी के कोई गुस्सा है, आप उसको समझा के और उसके पास बैठ के उससे बात करके उसको शांत कर सकते हो, पीस कर सकते हो, ठीक है। रिलीव सेम, ट्रैंकुलाइज, ये सब वर्ड मीनिंग है जो एसएससी में रिपीट हो चुके हैं मोस्टली। और प्लेकेट एक और वर्ड है जो सूद का सिनोनिम्स होगा। तो ये इनकी स्पेलिंग और ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। और इसके एग्जांपल, ठीक है कि बहुत सारे, जो कोई बच्चा जब रो रहा हो तो माँ उसको शांत कर देती है, ठीक है। कोई, किसी को एंगर इश्यूज होते हैं तो डॉक्टर उनको काउंसलिंग करके उनको ट्रीट करते हैं, उनको कुछ योगा एक्सरसाइज देते हैं या कुछ अदर एक्सरसाइज देते हैं जो मेंटली उनको हेल्प करती है एंगर इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए। या बहुत सारे जो होते हैं कि लोग जब गुस्सा होते हैं तो अपने आप को सॉफ्ट म्यूजिक या मेलोडियस म्यूजिक सुन के अपने आप को शांत कर सकते हैं। तो ये वर्ड है, और इनके रिलेटेड मैंने आज कुछ क्वेश्चन भी लिए ताकि आपका रिवीजन हैंड टू हैंड हो जाए। तो स्टार्टिंग विद जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सेंसर। अब आपको ये ध्यान करना है, कंफ्यूजन रहता है कि सेंसर कौन सा होगा, तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको। सेंसर को सेंसर बोर्ड वाले से सेंसर को सेंसर बोर्ड वाले से आपको याद रखना है। सेंसर बोर्ड में से अ, अब अब आपको ये देखना है कि सेंसर बोर्ड क्या करता है, कि जो वल्गर पार्ट या ऑब्सीन पार्ट है या जो ऑफेंसिव पार्ट है उसको निकाल देता था। तो हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, टू रिस्ट्रिक्ट और सप्रेस इंफॉर्मेशन, या जो जो इंफॉर्मेशन है जो आप उनको लगती है कि हाँ फेवर में नहीं है, आप उसको सप्रेस कर रहे हो, उसको दबा रहे हो, या उसको हटा रहे हो उस इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट वर्ड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ सेंसर। तो सेंसर का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीजों को आप मतलब उनको रोक रहे हो, उन पे परमिट नहीं कर रहे हो, उनको बैन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, परमिट का मतलब कि हाँ अलाउ करना, रिलीज का मतलब कि हाँ किसी चीज को छोड़ देना, और प्रमोट का मतलब कि आप किसी चीज को फोस्टर कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वर्ड मीनिंग है जो वो है बैन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये है सेंसर, ठीक है। ये सेंसर क्या करता है कि जो जो आप जो कुछ काम कर रहे हो उसको डिसअप्रूव कर रहा है, निंदा करना होगा ये सेंसर का, ठीक है। तो अब आप इसको वर्ड मीनिंग से आइडिया लगा सकते हैं कि टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, हाँ ये हो जाएगा मेरा। लेकिन बाकी के वर्ड मीनिंग, बाकी के भी आंसर आपको देखने हैं। कभी भी ना जंप टू कंक्लूजन नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसा एसएससी में बहुत बार होता है कि आप जो आंसर दिखता है उसको मार्क कर देते हो, लेकिन कुछ नियर बाय मीनिंग होते हैं, फिर आपको क्वेश्चन फंस जाता है। तो टू प्रेज, प्रेज नहीं करना होता है, सेंस का निंदा करना होता है। टू इनकरेज, इनकरेज एंड सपोर्ट, सपोर्ट इनकरेज नहीं करता है, निंदा करता है, ठीक है। और टू रिमेन इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब हो कि आप कोई पक्ष नहीं लेते हो, सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है। तो वो भी नहीं होता, आप एक राय देते हो, आप निंदा करते हो, डिसअप्रूव करते हो स्टेटमेंट को। तो आपका ऑप्शन यही सही हो गया। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द सिनोनिम ऑफ सेंसर। सेंसर में क्या होगा, मैंने कहा था कि हाँ आप किसी की निंदा करते हो, अप्रूव मतलब आप किसी को सहमति दे देते हो, इनकरेज मतलब समर्थन करते हो, अपलोड मतलब कि हाँ प्रशंसा करते हो। कोई अच्छा बैट्समैन है, वो सिक्स मार रहा है तो आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, चीयर अप कर रहे हो। कंडेम होता है निंदा करना, कि हाँ आप अगेंस्ट जा रहे हो कि आपने गलत किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कंडेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेंसर। तो सेंसर, मैंने बताया था कि ये निंदा करना हुआ,
सेंसर होता है ये पहला ऑप्शन कहता है सेंसर इज एन एक्शन टिपिकली टेकन टू सेलिब्रेट अचीवमेंट। अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, निंदा करने के लिए होता है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेंसर इज ऑफन एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड होता है आपको डांटना या आपको याद दिलाना या आपको बताना कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो गलत है। मिसकंडक्ट और फेलियर, ठीक है। जैसे कोई ऑफिस लेट जा रहा है तो आप उनको बोल रहे हो, या कोई लीव ले रहा है विदाउट, फ्रेंच लीव ले रहा है विदाउट इन्फॉर्मेशन, तो वो आप उनको ऑफिशियल नोटिस दे रहे हो कि आप विदाउट लीव, विदाउट इंफॉर्मेशन लीव नहीं ले सकते। तो एक मिसकंडक्ट है आपका। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द टर्म सूद मीन? सो सूद मीन मैंने क्या था कि आप किसी को शांत कर रहे हो, आप किसी के एंगर, किसी को गुस्से, आप किसी की पेन सफरिंग को आप जो कैलकुलेट करते हो या शांत करते हो या कम करते हो, उसको आप सूद बोलोगे, ठीक है। तो एक्साइट मतलब आप किसी को उत्तेजित कर रहे हो या उसको बोल रहे हो कि हाँ आपको ये करो। जैसे आप मैच देखने गए और वहाँ इंडिया जीत रही है, तो आप चिल्ला रहे हो, चीयर अप कर रहे हो, तो एक्साइट कर रहे हो बैट्समैन को कि हाँ बैटर खेलो, ठीक है। टू काम और कंफर्ट समवन फीलिंग, ये सही है कि आप किसी की फीलिंग है उनको शांत कर रहे हो, ठीक है। एजिटेट होता है कि आप गुस्सा कर रहे हो। क्रिटिसाइज मतलब कि किसी की आप जो काम कर रहा है उस पे आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि आप ये गलत कर रहे हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, किसी की फीलिंग उसको आप काम कर रहे हो, ठीक है। कोई गुस्सा है, ठीक है, नाराज है किसी चीज से। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम सूद? सूद का मतलब किसी चीज को काम करना, ठीक है, शांत करना। इरिटेट मतलब आप परेशान कर रहे हो। एंगर मतलब गुस्सा। डिस्टर्ब मतलब फिर परेशान कर रहे हो। तो द वर्ड सी, पेसिफाई, ये आपका सही हो जाएगा। पेसिफाई मतलब शांत करना, ठीक है। नंबर 8 जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी रिसोर्स या किसी पर्सन या किसी सिचुएशन का एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहला है म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन। म्यूचुअल मतलब कि दो लोगों या दो पार्टी, जो दो लोगों में जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको म्यूचुअल बोलते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड आप बोलते हो ना, ठीक है। तो म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप नहीं, बेनिफिट नहीं हो रहा एक्सप्लॉइटेशन में। आप किसी को शोषण कर रहे हो, किसी के यूटिलाइज यूटिलाइज मतलब गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग रिसोर्स एफिशिएंटली, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हो ना, और ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से डेवलप नहीं है, तो आप बी क्वेश्चन, ये मैंने इसलिए लिया ताकि आप चीजों को पूरा पढ़े। आप बी को लगा के आ जाओगे, उसमें लिखा है कि यूटिलाइजिंग रिसोर्स एफिशिएंटली। मैंने बताया कि एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या होता है कि आप चीजों का यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या मेंशन किया है कि यूटिलाइजिंग रिसोर्स एफिशिएंटली, यूटिलाइज कर रहे हैं सोर्स का लेकिन एफिशिएंटली, एफिशिएंट तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि आप उसका मतलब कि ओवर यूज कर रहे हैं। एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो ये गलत नहीं है, एक्सप्लोइटेशन में नहीं काउंट होगा। ये जो थर्ड ऑप्शन है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ समवन फॉर पर्सनल गेन, ये हो जाता है एक्सप्लोइटेशन, कि आप किसी को अपने पर्सनल मोटिव के लिए यूज कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी का क्या करते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वो होता है एक्सप्लोइटेशन। किसी रिसोर्स का, किसी पर्सन का, किसी की सिचुएशन का, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन तो आप किसका यूज कर रहे हैं नहीं होगा, ठीक है। सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेट होता है कि आपके जो नीचे जो काम कर रहे होते हैं ना, आप उनका यूटिलाइज। सबऑर्डिनेशन आपको उनको आप नीचे पद पे या नीचे, अपने से नीचे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो होता है सबऑर्डिनेशन। मैनिपुलेट, आप किसी को मैनिपुलेट करके या अपनी बातों में झांसा देके उससे अपना काम निकलवा रहे हैं, ठीक है, तो वो मैनिपुलेट होता है, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सिम्बोसिस का मतलब होता है कि जब दो पार्टी या दो संगठन एक साथ काम करके लिए म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती है, तो सिम्बोसिस उसका यूज होता है। तो टेक एन एग्जांपल, बहुत सारे देश है जो आपस में एमओयू साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें वो बिजनेस करते हैं एक दूसरे के बीच, तो दोनों पार्टीज को फायदा होता है। कि वो जैसे इंडिया और रसिया के बीच में एमओयू साइन हो रहा है, तो इंडिया और रसिया के बीच में बिजनेस, जो भी है, इंडिया से कुछ चीज एक्सपोर्ट होगी और कुछ चीज इंडिया से इंपोर्ट होगी, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सिम्बोसिस इसको कहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डू कमेंट इफ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और ये कंटेंट अगर जारी रखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।